अरे भाई लोगों, एक बात बताओ, इफ ऐसे शादी, क्या पिक्चर तुम्हारे दिमाग में आती है? इंडिया में मम्मी पापा बोलते हैं अरे ये लड़की परफेक्ट है तेरे लिए, और फ्रांस में लोग बोलते हैं प्यार होगा तो शादी करेंगे। एक ही दम अलग सीन है भाई दोनों कंट्रीज में। अब भाई लोगों, तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी तो बताता हूँ मैं, इंडिया और फ्रांस के मैरिज गेम का, और आखिरी तक देखना, थोड़ा बहुत हो सकता है मैं समझा पाऊँ क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। तो सुनो भाई, एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है रोहित, और मेरी एक फ्रेंड है, फ्रांस में रहती है, साथ में रहती है, उसका नाम है सोफी, घर के पास वाली पड़ोसन है मेरी। और भाई लोगों, दोनों की ना लाइफ में प्लान चल रहा है शादी का, पर इंडिया और फ्रांस है तो अलग अलग स्टाइल में प्लानिंग हो रही है इनकी शादी की। रोहन का सीन ऐसा है कि पापा मम्मी ने एक लड़की देखी, दोनों की फोटो एक्सचेंज कराई, कुंडली मिलाई और बोल दिया शादी पक्की। और भाई सोफी का ऐसा है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको डेट पे लेके गया, एक साल बाद प्रपोज किया, और दोनों बोले हाँ शादी कर लेंगे। फ्रांस में तो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन तो शादी भी नहीं करती और साथ में रहते हैं। एकदम फिल्मी डिफरेंस है ना। अब देखो भाई लोगों, रोहन की शादी में 500 लोग, 3 दिन का फंक्शन, डांस, खाना, भाई एकदम मेला लगता है। पर भाई लोगों, इंडिया में भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। पहले शादियां होती थी लड़कियों की 16-17 साल में, अब होने लग गया है 23 से 25 साल के आसपास होने लगी है शादियां। तो ये अच्छा हो जाता है, क्यों? क्योंकि लड़कियां अपनी थोड़ी एजुकेशन भी पूरी कर लेती हैं। पर भाई लोगों, 95% पॉपुलेशन इंडिया में शादी करती ही करती है। नहीं करती तो भाई सोसाइटी के अंकल बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है। भाई लोगों, सोफी का सीन अलग है। फ्रांस में लोग बोलते हैं शादी जरूरी नहीं है। यहाँ आधे से कम ही लोग शादी करते हैं, और जो एवरेज एज है ना भाई शादी की, यहाँ पर लड़कियों के लिए 33 है, लड़कों के लिए 36। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले भाई करियर बनाया, उसके बाद घूमने शूमने गए, लाइफ के फुल एंजॉय किया, फिर शादी अगर चाहते हैं तो। फुल एंजॉय चलता है भाई यहाँ पर। जैसे हमारा थैमिस भी भाई फुल एंजॉय करता है पार्क में। अकेले थैमिस की बात नहीं भाई, लोग फुल एंजॉय करते हैं, चिल मार के रहते हैं, पीसफुल। James doesn't want to come back home. He just want to walk and do things in the forest, not coming back. Quoi? He took a U-turn and saw you and straight start crying because he knows we're He going knows home. we are going. I was explaining Anything? to the Yeah. camera. And he was saying मम्मा काला मम्मा खाला। तो भाई लोगों, अब आता है स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट। रोहन की शादी तो हो गई, पर एक साल बाद भाई प्रॉब्लमें शुरू हो गई। लड़की ने अचानक से उसको बोला मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती अब। इंडिया में डिवोर्स, भाई साहब सोसाइटी तुम्हें पागल कर देगी। भाई लोगों, इंडिया में डिवोर्स 1% पॉपुलेशन लेती है डिवोर्स। जो डिवोर्स रेशियो है वो 1% है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर होता है। वो बोलती है एडजस्ट करो, मम्मी पापा बोलते हैं ट्राई तो करो एक बार और एडजस्ट करने की। नहीं होता तो लास्ट में भाई तुम कोर्ट जाओ, कोर्ट में जाके तुम्हारी हियरिंग वगैरह होती है, और कोर्ट तुम्हें सेटल करा देता है, दोनों को अलग कर देता है। और लड़का भाई थोड़े से पैसे देता है लड़की को, वो भी ये नहीं है कि परमानेंट देने हैं उसको, कभी कभी एक बार में एक लमसम अमाउंट दे देते हैं। और जो बच्चे हैं भाई लोगों, वो मम्मी के साथ चले जाते हैं, मम्मी के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। और भाई लोगों, सोफी का एक फ्रेंड था, उसने शादी करी, उसके बाद उसने डिवोर्स ले लिया 2 साल बाद। फ्रांस में 45% शादियां टूट जाती हैं। और भाई लोगों, अगर डिवोर्स होता है फ्रांस में तो अंधा पैसा देना पड़ता है, मंथली का हो सकता है, एक लमसम अमाउंट देना पड़े, बड़ा बहुत ह्यूज अमाउंट। तो पैसा देना है मंथली या एक बार, ताकि भाई जो दूसरा पार्टनर है उसकी लाइफ सेट रहे। और दोनों पेरेंट्स मिलके बच्चों को संभालते हैं अलग होने के बाद भी। अलग सिस्टम, अलग सोच। जैसे भाई लोगों, जोई भी बोलती है फ्रांस में फ्रीडम ज्यादा है, शादी करो ना करो अपनी मर्जी है भाई, जैसे ऐसे बोलती है वो। और भाई लोगों, ऊपर से किड्स, बच्चों के लिए ना यहाँ पे जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। डे केयर हो गया इनका बहुत बढ़िया, लीव्स हो गई, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। Nonsense, keep saying it.
अब आती है हैप्पीनेस का सीन भाई लोगों। रोहन तो रहता है अपने मम्मी पापा दादा दादी के साथ में। इंडिया में भाई लोगों फैमिली बड़ी होती है, दो से तीन बच्चे होते हैं घर में, और शादी अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए करते हैं लोग, और खुशी बाद में सोचते हैं, खुशी के बारे में बाद में सोचते हैं। पर भाई लोगों लाइफ थोड़ी टफ है। हैप्पीनेस रैंकिंग इंडिया की वैसे 121 में आती है भाई पूरे वर्ल्ड में, और सोफी के यहाँ छोटी फैमिली, एक दो बच्चे, मम्मी पापा। और भाई लोगों फ्रांस ना हैप्पीनेस इंडेक्स में 27 पे आता है। लाइफ में फ्रीडम, अच्छा खाना, पार्क, एवरीथिंग इज अवेलेबल मैन। और हमारे रोहन के बच्चे भाई लोगों घर में ही खेलते हैं, और सोफी जी के पार्क में खेलते हैं। दोनों के स्टाइल अलग है भाई लोगों, दोनों अपने तरीके से जीते हैं। तो भाई लोगों बात है फाइनल ट्विस्ट। रोहन और सोफी दोनों मेरे को कॉल करते हैं, और रोहन जी बोलते हैं शादी में फैमिली है पर फ्रीडम नहीं, और सोफी जी बोलती हैं यहाँ फ्रीडम है पर फैमिली का साथ नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई दोनों के अलग ही मजे हैं, दोनों अपनी जगहों पे मस्त एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई लोगों तुम क्या बोलते हो, इंडिया का फैमिली स्टाइल या फ्रांस का फ्रीडम स्टाइल? कमेंट करो मेरे को नीचे, और मेरे को थोड़ा बहुत बताओ इसके बारे में। तो भाई लोगों मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में। क्या तुमको लगता है कि तुम फ्रांस आ रहे हो घूमने? हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में जो तुम्हारी हेल्प करेगा फ्रांस आने में। Speak. What do you want to speak? Say it. Say it. I'm Themis. I am Themis. Talk to me, guys.